अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो आज हमारा टॉपिक है स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। ये बच्चों आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, अब ये पहले हमने अरे पढ़ा था, लिंक लिस्ट का डाटा स्ट्रक्चर स्टैक है। तो आज हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, इसके मुख्तलिफ ऑपरेशन भी देखेंगे और इसके एप्लीकेशन क्या है वो भी देखते हैं आज हम। ओके, इसके एप्लीकेशन और इसके बाद जो क्यू डाटा स्ट्रक्चर है वो हम मिड के बाद देखेंगे। ओके, जब लास्ट टॉपिक है आज। और इसके बाद हम इसकी सी प्लस प्लस की एग्जांपल देखेंगे, वो आपको मैं कोडिंग के थ्रू सिखाऊंगा, उसके आउटपुट दिखाता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट। Stack a list for which insert and delete are allowed only on one and one list the top। मतलब इसमें ये एक लिस्ट होती है, लीनियर लिस्ट है। मतलब एक ही एंड होता है, वन एंड ओपन होता है। ये एक एंड से हम डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, वहीं से हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसको इसलिए इसको हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ से हम डाटा को पुश करेंगे और यहीं से हम इसको पॉप अप करेंगे। ये आपके इसका टॉप पॉइंटर होता है। टॉप पॉइंटर से दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, एक होता है पुश और एक होता है पॉप। उससे डाटा को इंसर्ट करेंगे वन एंड और पॉप से डिलीट करेंगे। और जो लास्ट एलिमेंट इंटर किया होगा, हमने पुश किया होगा, वही सबसे पहले डिलीट होगा। इसलिए लास्ट एंड फर्स्ट उसको कहते हैं। नेक्स्ट, ये है पुश ऑपरेशन। क्या है? वही डाटा स्ट्रक्चर, ये टॉप है इसका, और यहाँ से डाटा इंसर्ट और यहाँ से पॉप होगा। ये होगी इसकी प्रैक्टिकल। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल नेक्स्ट देखेंगे तो समझ आ जाएगी आपको। What is good for the page with the history in web browser, undo sequence in text editor, saving local variable को सेव किया जाता है when one function call। जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है तो इसमें वेरिएबल स्टोर होते हैं। and this one call and वो जो वेरिएबल, वही वेरिएबल दूसरे फंक्शन को कॉल करने में हेल्प आउट करता है। ये थ्योरेटिकल था, इसको हम अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कैसे करना है ये हम सी प्लस प्लस की एग्जांपल में देखेंगे। एप्लीकेशन क्या स्टैक की कुछ एप्लीकेशन है। अब सिंपल एप्लीकेशन स्टैक इज टू रिवर्स अ वर्ड, वर्ड को रिवर्स भी कर देता है और उसको मतलब फॉरवर्ड भी कर देता है। यू पुश अ गिवन वर्ड टू स्टैक, मतलब एक वर्ड को ए है, बी है, सी है, डी है, इसको हम इंसर्ट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन से कैरेक्टर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, लेटर को, और नंबर्स को भी कर सकते हैं। ओके, ये जो है हमारे पास प्रीवियस है व्हाट इज गुड, मतलब बेहतर क्या है हमारे लिए, बेहतर ये है। इसमें क्या है, मैंने हमने एक लोकल, मुझे एक फंक्शन को कॉल करना है, हमने सी प्लस वन फंक्शन, ये लाइन समझे, बाकी ऊपर वो थ्योरेटिकल लिखा हुआ, उसको अनडू कैसे करना है वो ये बताया हुआ है टेक्स्ट एडिटर में। और सबसे पहले वेब ब्राउज़र को विजिट करना है। तो जब जब ये प्रोग्रामिंग करते हैं हम, तो उसमें उसके लिए सबसे बेहतर क्या होता है, डिफरेंट वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, ये समझें डिफरेंट क्या होता है, वेरिएबल में इंटीजर टाइप वेरिएबल होता है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल होता है, मुख्तलिफ स्ट्रिंग टाइप होता है। उस वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं। जब भी एक फंक्शन कॉल होगा किसी दूसरे फंक्शन को या किसी वेरिएबल को कॉल करेगा, तो ये जो वेरिएबल होंगे, ये वैल्यू होगी, ये कहाँ स्टोर होगी, वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। और इस वेरिएबल की हेल्प से हम एक दूसरे को कॉल कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, अब जो भी हम इंटीजर टाइप अरे स्टोर करेंगे या पुश टॉप की वैल्यू, हम टॉप की वैल्यू जो एक अरे में स्टोर कर लेंगे, उस अरे को एक्सेस किसके थ्रू करेंगे, फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो इसका यही लिखा हुआ फंक्शन को कॉल करना। एक फंक्शन कॉल करेगा दूसरे फंक्शन को, जैसे ही कॉल करेगा उसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, सेव हो रही है, सेविंग लोकल वेरिएबल। ठीक है, व्हेन वन फंक्शन कॉल अनदर एंड दिस वन कॉल अनदर। ठीक है, ओके, इसका ये मतलब है कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होगा तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ सेव हो रही है, वेरिएबल के अंदर। फिर उसके अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करेंगे, इसका थर्ड फंक्शन को, फोर्थ फंक्शन, सो ऑन, फंक्शन कॉल होते रहेंगे और जो उसकी वैल्यू होगी वो कहाँ स्टोर होगी, वेरिएबल में। ओके बेटो, यहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन क्या आ जाती है इसमें? एप्लीकेशन ये है कि हम स्टैक के थ्रू लेटर्स को भी या वर्ड को भी या कैरेक्टर को भी स्टोर करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पुश ऑपरेशन। ये लिखा हुआ है, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इज टू रिवर्स अ वर्ड, you push a given word to stack letter by letter and then pop letters from the stack. There are other uses like parsing भी, parsing में भी यूज होता है। जैसे parsing क्या होता है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन करनी है, या पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। ये अलग से टॉपिक है, इनफिक्स का, पोस्टफिक्स का, प्रीफिक्स का, ये अलग से कन्वर्जन होंगे आगे जाके। उसमें भी हम स्टैक को यूज करेंगे, इस चीज को हम पार्सिंग कहते हैं।
ओके, ये इसकी एप्लीकेशन है। ये अलग से चैप्टर होगा, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, पोस्ट टू प्रीफिक्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, बेसिक फीचर क्या स्टैक के? स्टैक इज एन ऑर्डर लिस्ट फॉर ऑफ सिमिलर डाटा टाइप, मतलब सिमिलर एक टाइप मतलब जो सिमिलर डाटा टाइप है या कैरेक्टर अरे है या इंटीजर अरे है, उसको ऑर्डर कैसे देना है? स्टैक की हेल्प से हम ऑर्डर दे सकते हैं। इंटीजर टाइप मतलब इंटीजर टाइप डाटा को भी इंटीजर टाइप, मतलब कैरेक्टर अरे को भी कैरेक्टर टाइप डाटा को, स्ट्रिंग टाइप डाटा को भी हम ऑर्डर दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक। और जिसमें जो ऑपरेशन यूज होंगे वो लाइफो यूज होगा, ठीक है। और इसको हम बाजू का फिलो भी कह सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट हो या लास्ट एंड फर्स्ट भी कह सकते हैं। और पुश का फंक्शन क्या करता है? पुश फंक्शन यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इनटू स्टैक, मतलब टॉप से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पुश, एंड पॉप फंक्शन से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे एलिमेंट को स्टैक से। बोथ इंसर्शन एंड रिमूवल आर अलाउड एट ओनली वन एंड ऑफ द स्टैक कॉल्ड टॉप। जो जो ओपन एंड होगा उसको हम टॉप एलिमेंट कहते हैं, टॉप पॉइंटर कहते हैं। उस टॉप पॉइंटर से डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अब स्टैक इज सेड टू बी ओवरफ्लो। अब स्टैक जब ओवरफ्लो स्टेट में होगा, इसका ये मतलब है आपका स्टैक क्या है? फुल है, वह कंप्लीटली फुल होगा। और जब अंडरफ्लो में होगा तो इसका मतलब स्टैक क्या है? आपका एम्प्टी है। ये जैसे स्टैक फुल होगा तो ओवरफ्लो का मैसेज दे देगा आपका स्टैक, अदरवाइज अंडरफ्लो का मैसेज देगा। ओके, नेक्स्ट, स्टैक एडिटी। अब स्टैक क्या होता है? इसका ऑब्जेक्ट क्या है? फिनांस सीक्वेंस ऑफ नोड्स। एक मतलब एक सेट ऑफ नोड्स होते हैं, सेट ऑफ क्या होते हैं? फाइल होते हैं, सेट ऑफ बुक होते हैं। एक नोड के ऊपर दूसरा नोड होता है, फिर तीसरा नोड होता है, फिर थर्ड नोड, ए बी सी डी। ये नोड एक जैसे ये बुक की एग्जांपल है, ये वाली किताब पे देखें, ये नोड है, 1 नोड 2 नोड 3 नोड 4। इस टाइम में क्या होता है? आपकी स्टैक होती है, ये डिफरेंट आपके ऑब्जेक्ट एक सीक्वेंस में होती है। ओके, इसमें इसमें पुश ऑपरेशन होता है और पॉप ऑपरेशन होता है। जब हम पॉप ऑपरेशन करेंगे जो टॉप वाली बुक क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी, फिर उससे उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, इस तरह। ओके, जब पुश करेंगे तो सबसे पहले ये इंसर्ट हुई है। ओके जो अच्छा भाई, ये जो आप पूछ रहे हैं ना, अगर मिड में एक्सेस करना है, मिड में जो एक्सेस कर, मिड में हम एक्सेस को नहीं कर सकते, मिड में नहीं करेंगे। सबसे पहले टॉप से मूव करेंगे, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, इस तरह वो मिड तक पहुंचेंगे वन बाय वन। ओके बच्चों, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है। अब इसमें देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है? पुश ऑपरेशन है। ये क्रिएट मतलब स्टैक को क्रिएट कैसे करना है, वो तो एक स्ट्रक्चर के थ्रू हम कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं, एक क्लास के थ्रू, एक क्लास के थ्रू हम करें। क्लास में दो वेरिएबल दे देंगे, एक इंटीजर वेरिएबल होगा, एक और टॉप का वेरिएबल होगा। उसके आगे हम स्टैक को ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन क्या करता है? इंसर्ट एलिमेंट एट टॉप, और टॉप एलिमेंट क्या कहते हैं? रिटर्न द टॉप एलिमेंट। रिटर्न क्या करेगा? मतलब ये जो टॉप पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है वो किससे हमें, मतलब जो टॉप आपके टॉप पॉइंटर है, टॉप पॉइंटर, तो क्या रिटर्न करेगा? आपकी सबसे टॉप वाली वैल्यू को रिटर्न करेगा। टॉप पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, मतलब स्टैक के जो आपकी शुरू की बुक है, ये वाली बुक, ये आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करेगा? मूव करेगा एंड रिटर्न टॉप एलिमेंट, मूव करके और टॉप एलिमेंट जो सबसे टॉप वाली बुक पड़ी हुई ये आपको दे देगा। ओके, इज एम्प्टी क्या करता है? टेस्ट फॉर एम्प्टी। इज एम्प्टी का फंक्शन ये चेक करता है कि आपका स्टैक एम्प्टी है कि नहीं, आपका स्टैक एम्प्टी है या फुल है, या इज फुल हो या इज एम्प्टी होगा। ये दो ऑपरेशन होते हैं। नेक्स्ट, ओके, अच्छा उसके बाद हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप स्टैक। फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, फिनाइट नंबर ऑब्जेक्ट, तो ये आपके नंबर ऑफ बुक्स हैं, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट की है। एक बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, ये नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है। एक सेट नंबर ऑफ, एक फिनाइट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होते हैं, नॉट नेसेसरी डिस्टिंक्ट, ये जो ये डिफरेंट होंगे। हैविंग द सेम डाटा टाइप हो सकती है, ऑर्डर बाय हैविंग द सेम डाटा, इनकी डाटा टाइप क्या होगी? सेम होगी, डिफरेंट नहीं होगी। ये याद रखनी है। जो इसके मतलब ये जो बुक्स हैं, ये जो इस तरह एक बंडल पड़ा हुआ है, इस सब की डाटा टाइप क्या होगी? सेम होगी, डिफरेंट नहीं हो सकती। अब उसके बाद क्या है? ऑर्डर बाय व्हेन दे आर एडेड, जब भी आप चाहें तो आप उसको ऐड भी, ऑर्डर भी कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं। ऑपरेशन क्या होगा इसमें? इज एम्प्टी का ऑपरेशन है, पुश का ऑपरेशन है, जो मैं बता रहे न्यू आइटम इंसर्ट करना है। तो इज एम्प्टी क्या करेगा? मतलब ये चेक करेगा स्टैक एम्प्टी है कि फुल है। पॉप क्या करेगा? स्टैक को
स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव करेगा फ्रॉम टॉप एलिमेंट। पी का क्या काम है? पी का काम वही होता है जो टॉप का काम होता है, और टॉप की वैल्यू को रिटर्न करता है पी का फंक्शन, रिटर्न द वैल्यू ऑफ टॉप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है implementation of stack data structure. Stack can be easily implemented using array or linked list. Array से भी कर सकते हैं और linked list से भी कर सकते हैं। Arrays are quickly but are limited in size, and linked lists require override to allocate, link, unlink and deallocate. मतलब array में ये होता है कि उसमें assign इसलिए कर सकते हैं तो array का size fix होता है, जो linked list है उसका size fix नहीं होता है, dynamically होता है, पर उसको change भी करते हैं, shake भी कर सकते हैं, unlink भी कर सकते हैं, deallocation हो सकती है। मतलब अगर आप कह रहे हैं मिडिल में कोई वैल्यू एक्सेस करनी है वो आप लिंक लिस्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ये, अब पुश का ऑपरेशन क्या करेगा? सबसे पहले वैल्यू इंसर्ट करेगा। अब देखेगा स्टैक एम्प्टी है, हाँ स्टैक एम्प्टी है तो पुश के ऑपरेशन से इस वन को इंसर्ट कर देगा, ये वन यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशन है वो टॉप से ऑपरेट होंगे, यहाँ से ऑपरेट होगा टॉप एलिमेंट से। टॉप एलिमेंट से पहले वन इंसर्ट होगा, फिर 3 इंसर्ट होगा, जब रिमूव होगा पहले 3 रिमूव होगा, ओके, फिर वन रिमूव होगा, इस तरह। ये एक इंट्रोडक्शन है इसका। ओके, नेक्स्ट पुश आइटम टाइप न्यू आइटम। ओके, आपको इसके बारे एक और फाइल है वो मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें कोडिंग हुई है स्टैक की, वो किस तरह हो रही है, एक इंप्लीमेंटेशन हुई है, वो मैं आप कहूँगा। बाकी लिंक लिस्ट के वो आपने खुद करनी है, वो आपकी असाइनमेंट होगी, आप सोचना है कैसे होगी। फंक्शन एड्स पुश आइटम टाइप न्यू आइटम। फंक्शन क्या होगा इसमें? पुश क्या करता है? ऐड करेगा न्यू आइटम, कहाँ से? टॉप से, मतलब यहाँ से आपका वन इंसर्ट होगा पुश के फंक्शन से, ठीक है। और प्री कंडीशन क्या होगी? स्टैक हैज बीन इनिशियलाइज्ड, इट इज नॉट फुल। स्टैक का क्या होना चाहिए? एम्प्टी होना जरूरी है। अगर कोई वैल्यू इंसर्ट करें तो इसकी कंडीशन ये है पहले से कि स्टैक आपका फुल ना हो, ठीक है। पोस्ट कंडीशन क्या होगी? न्यू आइटम इज एट द टॉप ऑफ द स्टैक। और न्यू बाद की कंडीशन क्या होगी? जब इज नॉट फुल होगा। प्री कंडीशन क्या है कि आपका एम्प्टी हो स्टैक। पोस्ट कंडीशन ये है कि अगर वो एम्प्टी है तो आपने क्या करना है? पुश ऑपरेशन से, अगर पुश ऑपरेशन से न्यू आइटम इंसर्ट हो रहा है तो उसके बाद स्टैक क्या होगा? टॉप से वैल्यू को इंसर्ट कर देगा, ओके, इस तरह। ये नेक्स्ट, अब उसके बाद पॉप ऑपरेशन होता है, ये क्या करेगा? ये रिमूव करता है टॉप, मतलब टॉप से वैल्यू को रिमूव करता है स्टैक में, ठीक है। रिमूव टॉप आइटम फ्रॉम स्टैक एंड रिटर्न इट इन डेम, ओके। उसका प्री कंडीशन क्या होगी? स्टैक एज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, इट इज नॉट एम्प्टी। अब पॉप में क्या होगा? स्टैक आपका फुल होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर फुल होगा तो वैल्यू इंसर्ट होगा, अगर वैल्यू उसमें ना हो, एम्प्टी हो, तो कैसे वैल्यू को इंसर्ट करेगा? रिमूव करेगा, सॉरी। तो इसके लिए आपके स्टैक को फुल होना जरूरी है, ये कंडीशन इसकी करें। पोस्ट कंडीशन क्या होगी? टॉप एलिमेंट हैज बीन रिमूव। जब टॉप एलिमेंट से एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे उससे क्या हो जाएगा? स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा बाद में, पहले फुल होगा बाद में एम्प्टी हो जाएगा पॉप ऑपरेशन के बाद। इधर कॉपी ऑफ रिमूव एलिमेंट, वही चीज लिखी है। सबसे फंक्शन क्या करेगा? पॉप टॉप से एलिमेंट को रिमूव करेगा, और एलिमेंट को रिमूव करने के लिए आपकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? स्टैक का फुल होना जरूरी है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू पड़ी हो, फिर वो वैल्यू को रिमूव करेगा। जब वैल्यू रिमूव हो जाएगी पोस्ट कंडीशन क्या होगी? पोस्ट कंडीशन ये होगी बाद में आपका स्टैक क्या हो जाएगा? एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा, उसमें से वैल्यू में डिलीट हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है ये ऑपरेशन हो रही है। देखें ये हमारे पास एक स्टैक है, ये इसमें क्या है? ये इसमें ये एम्प्टी स्टैक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। ये इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। अब ये इसका टॉप एलिमेंट है। अब टॉप एलिमेंट जैसे पुश किया 2, जैसे पुश किएगा ये 2 इसमें इंसर्ट हो जाएगा, ओके। फिर जब 3 की बारी आएगी टॉप एलिमेंट वो ये टॉप बन गया, अगर ये टॉप होगा तो पहले 3 इंसर्ट होगा, फिर 2 होगा, इस तरह 3 2 2 उसके नीचे चल जाएगा 3 के बाद फिर 2 है, क्यों? उसने टॉप इसको असाइन किया हुआ है 3 को। अगर 5 टॉप होगा तो क्या होगा? पुश टॉप पे 5 एलिमेंट इंसर्ट होगा, पुश, ओके। अब उसमें अब पॉप ऑपरेशन हो रहा है। अब पॉप ऑपरेशन के लिए सबसे पहले कौन सा मूव होगा? अगर वो कह रहा है कि ये टॉप है तो वो 3 को रिमूव करेगा, ठीक है। वो अभी ये बता रहे रिमूव नहीं किया, वैसे बता रहा है कि रिमूव किसको करेगा? पॉप हेलो, उसमें जी हेलो मसरूफ कर दिए।
मुझे आवाज नहीं। मुझे म्यूट करने अपने आप को। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि उसने पॉप एक्स कोई एलिमेंट भी पॉप हो सकता है, रिमूव हो सकता है। अगर ये टॉप होगा तो 3 एलिमेंट पहले रिमूव होगा, तो 2 और 5 रह जाएगा। ठीक है ना, उसने यहाँ पे जल्दी रिमूव किया हुआ है। ठीक है, यहाँ रिमूव करके उसने यहाँ टॉप में 10 को इंसर्ट कर दिया, पुश। ओके, अब अगर यहाँ पे उसने कहा स्टैक हमने कोई एलिमेंट पॉप करना है, डिलीट करना है, तो टॉप एलिमेंट 2 है तो 2 रिमूव हो जाएगा। ओके, इसलिए वैसे स्टेप बताया मैं पुश और पॉप ऑपरेशन के। ओके भैया, यहाँ तक। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास ओवरफ्लो है और स्टैक अंडरफ्लो है। ओवरफ्लो कब होगा? इस कंडीशन क्या होती है? द कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम ट्राइंग टू पुश एन एलिमेंट ऑनटू अ फुल स्टैक। ठीक है, इसमें ये करना है, ओवरफ्लो का मैसेज कब देगा आपको स्टैक ऑपरेटिंग सिस्टम? उस वक्त देगा जब स्टैक फुल होगा। ठीक है, अगर स्टैक फुल नहीं होगा तो उसमें कोई ना कोई एलिमेंट पुश होगी। उसकी कंडीशन क्या होगी ओवरफ्लो में? हमने क्या कंडीशन बनानी है? इफ स्टैक इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट है, नॉट स्टैक इज फुल, मतलब स्टैक जो वो फुल ना हो, तो फिर क्या होगा? स्टैक पुश करेगा आइटम। अगर स्टैक फुल होगा तो क्या करेगा? स्टैक पॉप करेगा। ओके, स्टैक इज नॉट एम्प्टी, इसका ये मतलब है नॉट, ये नॉट का साइन है, ये सेमीकोलन है। नॉट स्टैक इज नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है, फुल है, तो वो पॉप करेगा, एलिमेंट को रिमूव करेगा। तो अगर फुल होगा तो वो क्या करेगा? ओवरफ्लो को मैसेज दे देगा, अदरवाइज अंडरफ्लो को मैसेज देगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एल्गोरिथम फॉर पुश ऑपरेशन। एल्गोरिथम में क्या, ये 3 स्टेप है। चेक इफ, ये एल्गोरिथम ही होती है, स्टेप लिखे होते हैं इंग्लिश में, बस सूडो कोड लिखा होता है एक किस्म का। चेक इफ द स्टैक इज फुल और नॉट, ये चेक करना है पुश ऑपरेशन में आपका स्टैक फुल है या नहीं है। ये देखना है पुश में, अगर फुल होगा तो मजीद वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते, फिर मैसेज आ जाएगा आपका स्टैक क्या है? ओवरफ्लो है। अगर एम्प्टी होगा तो मजीद एलिमेंट इंसर्ट होंगे। इफ द स्टैक इज फुल, ये लिखा हुआ है, देन प्रिंट क्या रहेगा? एरर ऑफ ओवरफ्लो, ओवरफ्लो दे देगा, और देन प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा कि आपका स्टैक ही फुल है, तो क्या वैल्यू इंसर्ट करें। इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर फुल नहीं है तो देन इंक्रीमेंट, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी और उसमें एलिमेंट ऐड होते जाएंगे, टॉप प्लस प्लस होता जाएगा। ओके, विद द हेल्प ऑफ पुश ऑपरेशन। मतलब ये 3 स्टेप फॉलो होते हैं पुश ऑपरेशन में। इसी तरह पॉप में भी 3 स्टेप होंगे। ये देखो, चेक करेगा सबसे पहले इफ स्टैक इज एम्प्टी, एम्प्टी है या नॉट। अगर एम्प्टी होगा तो वो एरर दे देगा, अंडरफ्लो दे देगा। अगर इफ एम्प्टी इज, इफ स्टैक इज एम्प्टी, देन प्रिंट एरर ऑफ अंडरफ्लो एंड एग्जिट द प्रोग्राम। प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो प्रिंट का टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी पॉप ऑपरेशन से। मतलब अगर वो स्टैक फुल पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस करके वो पॉप को एम्प्टी कर देगा, पॉप की हेल्प से स्टैक को एम्प्टी कर देगा। अदरवाइज कह देगा अगर फुल है स्टैक तो वो यहाँ पे अंडरफ्लो की, मतलब स्टॉक अगर एम्प्टी है तो अंडरफ्लो की मैसेज देगा। ओके जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये इसका सूडो कोड लिखा हुआ है। आप देखें टॉप -1 का क्या मतलब है? टॉप -1 का ये मतलब है आपका स्टैक क्या एम्प्टी है। स्टैक टाइप स्कोप रेजोल्यूशन से स्टैक की टाइप आ जाएगी, ये वो लिखा हुआ है, सूडो कोड लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, -1 का क्या मतलब? टॉप को इनिशियलाइज कर दिया -1, इसका मतलब आपका स्टैक क्या है? एम्प्टी है, मेक एम्प्टी, एम्प्टी हो रहा है, तो स्टैक में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर स्टैक एम्प्टी हो जाएगा उसकी वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी? टॉप इज इक्वल टू -1। ओके, इज एम्प्टी, टॉप की वैल्यू रिटर्न होगी -1। -1 का यही मतलब है आपका स्टैक क्या है? एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कौन सी है? पुश की है, वो पहले पॉप की थी नहीं, वो मेक एम्प्टी एम्प्टी बनाया था। अभी इस वो पुश ऑपरेशन का है, पुश भी है और इस फुल भी है और पॉप ऑपरेशन, तीनों ऑपरेशन यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। इस फुल का भी पहले ये क्या था? इज एम्प्टी का ऑपरेशन था। तीन फोर ऑपरेशन है ना, इज एम्प्टी है, इज फुल है, पुश है, पॉप है। तो सबसे पहले इस एम्प्टी के लिए क्या होगा? टॉप की वैल्यू -1 होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होगा? इस फुल जब होगा, इस फुल में तो मैक्सिमम टॉप की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम आइटम -1 n -1 होगी, जीरो से। अब अगर सपोज ए का साइज है 10, तो 0 से
10 माइनस 1, 0 से 9 तक आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फुल हो जाएंगी, आपका स्टैक फुल हो जाएगा, 0 से 9 तक कैपेसिटी होगी। आपका अरे का स्टैक का साइज दे दिया कि 10 है, तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, n माइनस 1 होगी। 0 से, क्यों इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से 9 तक, तो 10 माइनस 1 9, तो मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, मैक्सिमम आइटम माइनस 1 तक ये रिटर्न करेगा। अगर इज फुल होगा तो, अगर इज फुल होगा तो टॉप की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 होगी, 0 से 9 9 वैल्यू स्टैक में होगी, टॉप में होगी। ओके, अगर होगा वो जब पुश करेगा तो क्या करेगा, टॉप प्लस प्लस करेगा, टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, स्टैक टाइप पुश आइटम न्यू आइटम इसमें इंसर्ट होगा, कोई ना कोई वैल्यू इंसर्ट होगी, इस फंक्शन में वैल्यू डाल देंगे, तो आइटम की वैल्यू टॉप में आ जाएगी, टॉप की वैल्यू में क्या न्यू आइटम आ जाएगा, वो टॉप प्लस प्लस करेगा, टॉप प्लस प्लस हो या इसका इसका दूसरा नाम ये भी है, इसका टॉप प्लस प्लस का यही मतलब है कि टॉप में न्यू आइटम इंसर्ट हो जाएगा, टॉप प्लस प्लस होता रहेगा, उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी। अगर अगर पॉप ऑपरेशन क्या मतलब है कि जो आइटम की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस माइनस होगी, टॉप की वैल्यू माइनस में डिक्रीमेंट होती जाएगी। इसका ये मतलब है उससे आपका वो क्या होगा, स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, और पुश से आपका स्टैक फुल हो जाएगा। ओके, अब माइनस 1 का क्या मतलब है, टॉप की वैल्यू माइनस 1 का ये मतलब है कि आपकी स्टैक की वैल्यू क्या है, एम्प्टी है, आपका स्टैक एम्प्टी है। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ तक ये हो गया आपके सूडो कोड हो गया और स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं हम सी प्लस प्लस में। ओके बच्चों, यहाँ तक ये लेक्चर एंड हो गया। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, वो भी आपकी मस्त है, वो एक बार देख लें। ये देखें, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये ओपन हो रही है। ओके बच्चों, ये देखें, ये हमारे ये देख दो में ये देख लें, फिर आपको पेपर के बाद बताता हूँ। ओके बच्चों, ये एग्जांपल देख लें, इस टाइप एग्जांपल भी आ सकते हैं। ये स्टैक के एग्जांपल में दिया, अरे इंप्लीमेंटेशन है, अरे से इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है विद अरे, और लिंक लिस्ट है, आपने खुद ट्राई करनी है इसकी। ओके, ये आपकी असाइनमेंट होगी, मिड के बाद आपने सबमिट करनी है लिंक लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन स्टैक से। बच्चों अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ बच्चों, एक मिनट, वो ट्राई कर नजर आ जाएगा बच्चों, मैं देखता हूँ इसको, फॉर्मेटिंग करता हूँ इसकी। अच्छा भैया, मैं इसको कॉपी करके ना मैं मोबाइल की फाइल में करवाता हूँ, समझ आ जाएगी आपको। एक मिनट बच्चों, मैं करता हूँ बच्चों, एक मिनट में करता हूँ। बाद में आपको एक्सक्यूट करवा दूंगा, इसको बाद में समझ लेते हैं। ये देखें, एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट करो। अच्छा वो ये देखें, बाद में समझ लें, फिर वहां से एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले देखें, हमने ये आइडल फाइल बना ली, नेम से स्टैक की क्लास बनाई, क्लास की इम्प्लीमेंटेशन की, स्टैक की।
विद द हेल्प ऑफ अरे। इसमें दो इंटीजर टाइप वेरिएबल रख लिए, उसको हम प्राइवेट कर दिया क्लास के अंदर। ये एक अरे बना दी, अरे को साइज दे दिया कि 10 का साइज, मतलब अरे में 10 वैल्यू स्टोर हो सकती है। सबसे ऊपर टॉप का वेरिएबल होगा इंटीजर टॉप, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई करके क्लास के अंदर ही है, तो क्लास के अंदर हम इस प्राइवेट को भी एक्सेस कर सकते हैं क्लास के अंदर। ओके, ये देखें। अब सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, कंस्ट्रक्टर क्या बनेगा, क्लास का नेम है स्टैक, जीरो कंस्ट्रक्टर। इसमें मतलब कोई वैल्यू हमने रिटर्न नहीं मिलेगी। स्टैक वाइड, इसमें टॉप की वैल्यू -1 कर दी। इसका ये मतलब है आपका स्टैक क्या है, एम्प्टी है। उसके बाद क्या है, टॉप इज इक्वल टू -1 का क्या मतलब, स्टैक इज एम्प्टी। जब स्टैक एम्प्टी होगा तो पुश ऑपरेशन परफॉर्म होगा यहाँ पे। अब देखिए ये वाइड पुश का एक फंक्शन बना दिया, उसमें एक वेरिएबल दे दिया एक एक्स, जिसमें न्यू वेरिएबल जो पुश न्यू वैल्यू जो इंसर्ट होगी वो इस एक्स में स्टोर होती जाएगी, मतलब टॉप में इंसर्ट होती जाएगी। अब इफ टॉप इज इक्वल टू 9 अगर है, अब यहाँ पे हमें चेक करना है, देखें इफ टॉप इज इक्वल टू 9 है अगर, इसका ये मतलब है कि आपका स्टैक क्या है, फुल है, मतलब लास्ट एलिमेंट है ना, मैक्सिमम -1 है। मैंने क्या कहा, अरे क्या था, अरे का साइज क्या था, 10 दिया था, 10 - 1, टॉप की वैल्यू अगर 9 है तो स्टैक इज फुल, तो गेट सीएच कर देगा। कैरेक्टर गेट सीएच का ये मतलब है हम कैरेक्टर प्रेस करेंगे तो वो रिटर्न दे देगा कि स्टैक इज फुल, कोई एनी कैरेक्टर की से, ठीक है। ओके, इससे क्या हो जाएगा, अदरवाइज अगर देखें स्टैक एम्प्टी हुआ तो टॉप की वैल्यू ++ होती जाएगी, उसमें वैल्यू इंसर्ट होती जाएगी, वो जो वैल्यू इंसर्ट होगी वो एक्स में स्टोर होगी। एक्स कहाँ पे है, ये वेरिएबल पुश होती जाएगी, इसमें इंसर्ट होती जाएगी, टॉप की वैल्यू ++ होती है। ओके, यहाँ पे पुश का ऑपरेशन एंड हो गया। ओके, उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 मिनट ये देखना, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम मैं रन करता हूँ। तो उसके बाद पॉप ऑपरेशन देगा, अगर हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो पॉप का फंक्शन बनाएंगे, वाइड फंक्शन। तो इफ टॉप इज इक्वल टू -1, अगर टॉप की वैल्यू -1 है, मैंने क्या कहा, अगर टॉप की वैल्यू -1 होगी स्टैक आपका एम्प्टी होगा। अब अगर हम रिटर्न नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, तो हम इसकी जगह यहाँ पे है एल्स भी लिख देते हैं, इसका भी यही मतलब है, रिटर्न करके एल्स में चला जाएगा, एल्स में। ओके, स्टैक की वैल्यू अगर टॉप की वैल्यू -1 हुई तो स्टैक क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, ये देखें, तो स्टैक की में टॉप की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर 0 है तो क्या हो जाएगी, वो माइनस माइनस होगी, टॉप माइनस में होती जाएगी, मतलब उसमें से वैल्यू डिलीट होती जाएगी, ठीक है ना। तो मैंने सॉरी यार, स्टैक टॉप इक्वल टू 0 नहीं, इसका मतलब यही है, और इसका मतलब भी यही है, टॉप की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी, मतलब अगर टॉप की वैल्यू -1 है स्टैक एम्प्टी है, अदरवाइज अगर स्टैक फुल है तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये टॉप -1 होती जाएगी, डिक्रीमेंट होती जाएगी, वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाएगी, 1 बाय 1 डिक्रीज होती जाएगी, जिससे आपका पॉप ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब हमें स्टैक को डिस्प्ले कराना है, वो कैसे करेंगे, वाइड डिस्प स्टैक, एक फंक्शन बनाया, उसमें कोई वैल्यू नहीं देनी, वाइड को मतलब रिटर्न टाइप क्या हो, नन हो, कोई ना हो, हमने इसलिए वाइड दे दी। इंटीजर वैल्यू आई दी, इफ टॉप की वैल्यू अगर -1 है, अगर टॉप की वैल्यू -1 है तो स्टैक इज एम्प्टी, अदरवाइज क्या करेगा, इस स्टैक को, स्टैक की वैल्यू को जो हमने पुश किए हैं उसको डिस्प्ले करेगा। ये देखिए सी आउट, ये न्यू लाइन /n न्यू लाइन /n वैल्यू ऑफ स्टैक, ये प्रिंट हो जाएगा। इसमें i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू टॉप, मतलब 0 से टॉप तो जितनी वैल्यू होंगी वो डिस्प्ले होंगी स्टैक के अंदर। स्टैक में क्या होगा, स्टैक ऑफ i, स्टैक ऑफ i क्या, स्टैक जो अरे था ऊपर टॉप पे, ये देखिए स्टैक जो मैंने अरे बनाई थी, स्टैक ऑफ टॉप, ये वेरिएबल है, स्टैक ऑफ 10 है ना, इसमें ये जितनी वैल्यू है वेरिएबल है सारी वैल्यू वहां पे शो अप करा लेगा, जो हम इंसर्ट करेंगे इस फंक्शन से, डिस्प्ले के बाद एल्स में। ये है फॉर के लूप के अंदर 0 से लेके टॉप तक, स्टैक ऑफ i के अंदर एक वैल्यू होगी 0, फिर न्यू लाइन पे 1, फिर 2, फिर 3, ये सारी क्या होती जाएंगी, आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी, जो हम वैल्यू देंगे स्टैक के अंदर। वो कहाँ पे देंगे, हम मेन के फंक्शन में जाएंगे। ये देखें इंट मेन के फंक्शन में क्या है, मेन के फंक्शन में हमने स्टैक का क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैक, स्टैक क्लास का नेम st डॉट पुश, हमने पहले एलिमेंट क्या दी, 5 दे दिया, फिर 50 दे दिया, फिर 15 दे दिया,
फिर 30, 31, 32, लास्ट में क्या 17 दे दिया। जब str डिस्प्ले करेंगे डिस्प्ले स्टैक, तो ये सारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएंगी न्यू लाइन पे। सबसे ऊपर 30, 31, 32, 17। और जब पॉप अप करेंगे, जो लास्ट में वैल्यू हमने इंसर्ट किया 17, ये डिलीट हो जाएगी। ये दिखाता हूँ आपको, रिमूव करता हूँ पॉप st.pop से, ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो दोबारा पॉप करेंगे तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी, इस तरह रिमूव हो जाएगी। ये मैं आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। एक मिनट बच्चों, बस सिर्फ एक मिनट, ये देखें जरा, ये हो गया आपको, ये आप समझ लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। ओके, बाकी आपकी जो ये एग्जीक्यूशन टाइम है इसका। ओके, ये देखें, तो ऊपर 5, 15, 17 तक है। जब पॉप किया तो लास्ट वाली वैल्यू डिलीट होगी, जो लास्ट में हमने इंसर्ट किया वो वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ओके बच्चों, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, एक दोबारा स्टार्ट कर देंगे, एक मिनट। ये देखें आउटपुट, ये लास्ट में देखें 17 डिलीट होगी पॉप से 32 से, और ये डिस्प्ले होगा स्टैक। ओके बच्चों, ये आप देख लीजिएगा। बाकी जो आपका पेपर होगा, मैं वो आपको मैं उस पर दिखाता हूँ, मेट पे आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ।